हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में जो मैथ सीखी थी उसी से रिलेटेड आज ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शून्य है, शून्य क्या है। देखिए 2016 का क्वेश्चन है जो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, देखिए एक संपूर्ण संख्या है, एक विषमपूर्ण संख्या है, ना सम ना विषम, सम और विषम दोनों। तो शून्य क्या है, मैंने बताया था आपको संपूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होकर चलती हैं और नेचुरल नंबर जो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो शून्य क्या हो जाएगा, एक संपूर्ण संख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक है। देखिए, अभाज्य पूर्णांक पूछा है, ये पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, लेकिन अभाज्य भी पूछा है। अभाज्य क्या होती है, जो किसी से भी विभाजित नहीं होती है, मतलब कि अभाज्य जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है, खुद के टेबल में आती है, किसी और के टेबल में नहीं आती। तो वो कौन सी संख्या है और पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हो जाएगी 2। देखिए 2 ऐसी संख्या है, एक से ऊपर जो संख्याएं होती हैं, एक से ऊपर जो किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होती हैं, वो क्या है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो यहाँ पे अभाज्य पूर्णांक पूछा है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको कि अभाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी होंगी। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती। 3 भी अपने टेबल में आती है, किसी से नहीं कटती। एंड इसके बाद 5 भी किसी से नहीं कटती है, अभाज्य संख्या है ये। और नेक्स्ट आ जाता है 7 भी किसी से नहीं कटेगा। देखिए ये 4 संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, खुद से ही डिविजिबल होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य मतलब प्राइम संख्याएं। तो देख लेते हैं हम 11 से। देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है, ये किसी भी नंबर से नहीं कटता है, खुद से ही डिविजिबल होता है ये। नेक्स्ट है इसके बाद 13 भी किसी भी छोटी संख्या से नहीं कटता है। उसके बाद आ जाता है 14 तो कट जाएगा 7 से, 15 भी, 16 भी, 17 देखिए नहीं कटेगा किसी भी छोटी संख्या से। नेक्स्ट आ जाता है 19 भी देखिए खुद ही से डिविजिबल होता है, ये एक प्राइम नंबर है। तो ये कितनी हो गए, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 ऐसी संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए नहीं का ध्यान रखना है हमें, इसमें नहीं पूछा है। देखिए 19 अभी बताया अभाज्य संख्या होती है, 23 भी अभाज्य संख्या होती है, ये किसी से डिविजिबल नहीं होती है। 29 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब इसमें पूछा है नहीं है, तो देखिए 33 एक ऐसी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 0 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 0 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 0 0 0 0 4 0 है, ये को 10 की घात में प्रकट कीजिए। 10,000 है ये, इसको 10 की घात में प्रकट करना है। देखिए 10 की घात में हम कैसे प्रकट करते हैं, 1 के आगे जितने भी 0 हैं उसे हम उसकी घात के रूप में लिख देते हैं। घात मतलब पावर के रूप में।
तो देखिए इसमें 4 ज़ीरो हैं तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर यहाँ पे 5 ज़ीरो होते तो यहाँ पे 5 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य देखना है हमें, असत्य कौन सा कथन होगा, पढ़ लेते हैं। पहला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें असत्य देखना है। ये सही है क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 1 है। देखिए पूर्णांक इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इधर को -1 -2, तो ये जो इधर को जाते रहते हैं -2 -3, ये 1 से सब छोटे होते हैं। माइनस में जितना बढ़ते हैं आगे वो सब छोटी संख्याएं होती हैं, और 0 से इधर को जो भी बढ़ते हैं 1 2 3, ये प्लस वाले ये सब बढ़ते जाते हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1। तो ये भी सत्य है, लेकिन हमें असत्य देखना है, असत्य पूछा है। तो नेक्स्ट है पाई एक परिमेय संख्या है। देखिए ये असत्य हो जाएगा क्योंकि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था कि जो बटे के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 2/3, 4/5 या 2 भी सिंगल हो सकती है परिमेय संख्या, क्योंकि 2 हम 1 लिख सकते हैं और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है अपॉन में। और देखिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम, 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी राइट हो जाएगा, परिमेय संख्या इसी रूप में होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा कि y एक परिमेय संख्या है। ये असत्य है क्योंकि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।